ये गलत गाड़ी नहीं लेनी है कि कैसे गलत डिसीजन आपको लाखों रुपए का जो है चूना लगा सकता है। अभी हम चाहते हैं कि आप जब पैसा खर्च कर रहे हो यार गलत गाड़ी पे पैसा ना खर्च दो कि कल को आपको अफसोस हो भैया मेरे से तो गलती होगी, बड़ी मेहनत से कमाया जाता मेरे भाई पैसा। या पैसा ना पेड़ पे नहीं लगता कि गए और तोड़ के ले आए। एक नंबर की कमाई लगती है और 5-5, 7-7 साल बंदा ना किस्तें चुकाता रहता है और उसमें भी गलत गाड़ी आ जाए ना तो फिर मैं पूछूंगा। अब समझाते हैं आपको थोड़ा सा खुल के। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दोस्तों सिटी में चलाने के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ियां कौन सी हैं, सबसे ज्यादा कम टर्निंग रेडियस कौन सी गाड़ी का है शहरों के लिए। क्योंकि देखो कंपनी जब गाड़ियां बनाती हैं तो वो शहर के हिसाब से अलग गाड़ी बनाती है, हाईवे के हिसाब से अलग बनाती है, उसमें इंजन उस हिसाब का डालती है कि ये इंजन सिटी के लिए, ये इंजन हाईवे के लिए। लेकिन हम जैसे काफी कस्टमर्स को जो है ये नहीं पता होता कि भाई साहब कौन सी गाड़ी कौन से टरेन के लिए बनी हुई है। कुछ लोग एसयूवी गाड़ी, स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियां, 700 शहरों के लिए ले लेते हैं, शहरों के लिए ले लेते हैं। फिर बाद में वो पछताते हैं कि यार ये तो मुड़ नहीं रही, इतना कंजस्टेड ट्रैफिक में मैं ये गाड़ी लेके फंस गया, ना मुझे माइलेज आ रही है। माइलेज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो इंजन कंपनी ने जो है हाईवे के लिए बनाया और आपने उसे सिटी में आप चला रहे हो। भाई साहब पहले एक क्लिप देख लो, भाई ने XUV 700 ली और 2 महीने के अंदर बेच दी। आपके पास पहले कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास इससे पहले XUV 700 थी। इतनी जल्दी बेच दी? वो इसलिए बेच दी क्योंकि पंजाबी बाग के जाम में मेरे से वो गाड़ी निकल नहीं रही थी। 3100 किलोमीटर चली हुई थी। 3 महीने में बेच दी? हाँ 3100 किलोमीटर चली हुई थी, 4 लाख 5 लाख डेप्रेशन में बेची। वो अब मैं बताता हूँ, उस दिन बीवी से लड़ाई हो रखी थी मेरी। पंजाबी बाग का फ्लाईओवर उतरा मैं, सारी छोटी गाड़ियां मुड़ रही थी, XUV मुड़ी नहीं। मैंने वहीं गाड़ी लगाई, स्पिनी पे कौन करा, मैंने बेचनी है मुझे। कितना नुकसान उठाया? तो देखा आपने, ये गलत गाड़ी नहीं लेनी है कि कैसे गलत डिसीजन आपको लाखों रुपए का जो है चूना लगा सकता है। भैया। बात ये होती है टर्निंग रेडियस, आप समझाते हैं आपको थोड़ा सा खुल के। हमारे बहुत सारे भाइयों कहेंगे भाई ये टर्निंग रेडियस क्या है। गाड़ी को जब आप यू टर्न लेते हो किसी भी रोड से, आपको दूसरी रोड पे यू टर्न लेके आना होता है तो गाड़ी जिस हिसाब से टर्न लेती है यानी कि यू टर्न मारती है वो होता है गाड़ी का टर्निंग रेडियस। अब गाड़ी कितनी कम जगह में कट रही है तो होता क्या है दोस्तों, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपने देखा होगा ऑन रोड, आपने बहुत चीजें महसूस की होगी कि भैया रोड पे गाड़ी मोड़ते हुए जाम लग गया पीछे जो है। क्योंकि अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हो, अगर प्रॉपरली वो मुड़ी नहीं गाड़ी प्रॉपर, वहां से आप आगे पीछे 3 बारी करनी पड़ती है और पीछे वाले भैया खून जला देते हैं आपका हॉर्न बजा के कि। और कई ड्राइवर ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें क्या। कई बारी गाड़ी बंद हो जाती है, मतलब घबरा जाता है, उसे लगता है यार मैं क्या करूं। गाड़ी बार बार मैनुअल गाड़ी में क्या करता है, नया बंदा बंद हो जाती है, बार बार बंद हो जाती है, वो घबरा जाता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना लोग प्रेशराइज तो भैया गाड़ी हमने उठानी ऐसी है जिसका टर्निंग रेडियस हो सिटी के हिसाब से और हो बजट में। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियों में टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया आता है। इसमें हम हैचबैक से लेके SUV सेगमेंट पूरी कवर कर देंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकली चेक की गई हैं चीजें, ये हम बिना निचोड़ के ना, नींबू की तरह जब तक हम चीज को निचोड़ नहीं लेते हम कभी भी वीडियो नहीं बनाते मेरे भाई। बिल्कुल। तो छोटी गाड़ियों के अंदर i10 वगैरह जो है, i10 हो गई, i20 हो गई, टियागो हो गई, मतलब ये जो हैचबैक्स गाड़ी है सिटी के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ये रहती हैं। इनका टर्निंग रेडियस बहुत ही कम होता है और इनका सब कुछ हैचबैक गाड़ियों का ईच एंड एवरीथिंग जो है सिटी के हिसाब से ट्यून होता है। इनके सस्पेंशन, इनका इंजन, इनकी इंजन की माइलेज देने की कैपेसिटी आपको सिटी में जो है मारुति की गाड़ियां, हुंडई की गाड़ियां अच्छी खासी माइलेज देंगी, बिकॉज ये गाड़ियां कंपनी ने ट्यून ही सिटी के लिए करी हैं। और भैया एक चीज और देख लेना, टेस्ट ड्राइव करते हुए गलती मत कर देना। देखो ध्यान से सुन लो बात को, दिमाग के पट खोल के। जब आप टर्न करते हो ना गाड़ी को, स्टीयरिंग घुमाते हो, ये देखो स्टीयरिंग घूम रहा, ठीक है, स्टीयरिंग घूम के वापस भी आना चाहिए उतनी स्पीड से ही। कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जैसे कि मारुति की गाड़ियां हो गई या टाटा की गाड़ियां हो गई, अब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे ये फीडबैक्स के बाद, वापस घूम के स्टीयरिंग वापस ही नहीं, मतलब घूम के वापस ही नहीं आता, लेट आता है। इस कंडीशन में एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो गाड़ी वापस भी स्टीयरिंग जिस स्पीड से आप घुमाओ उस स्पीड से वापस भी आना चाहिए। ये चीज पॉइंट नोट कर लेना दोस्तों। सबसे प्रैक्टिकल सिटी में जो गाड़ियां रहती है, जैसे कि हमने बताया कि हैचबैक है, इससे ऊपर अगर आप बढ़ते हो तो देखो आपका बजट है तो लोग पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं, लेकिन बजट ज्यादा भी है तो दोस्तों सबसे प्रैक्टिकल सिटी के लिए
हैचबैक गाड़ी से ऊपर आपको नहीं बढ़ना है, कॉपी पेन अगर लेके एक ही नोट गाड़ी कर लो। लेनी है ना, सिटी के लिए छोटी गाड़ी लेनी है तो हैचबैक ही पकड़ लेना भैया, जो है हर जगह घुस जाती है, हर जगह लग जाती है, Parking रिटर्न की भी कोई आराम से हो जाती है, रिवर्स भी हो समस्या जाती नहीं है, है। कोई समस्या नहीं होती है। एंड अगर आप हैचबैक का टॉप मॉडल लेते हैं जो कि आपको 10-11 लाख रुपए के आसपास का पड़ेगा, तो उसमें आपको सब कुछ सारे फीचर मिल जाते हैं। आपको जो है कैमरा मिल जाता है, रिवर्स कैमरा, मतलब तमाम फीचर्स आपको मिल जाते हैं, आपको कुछ लगवाना भी नहीं पड़ता। अब हम थोड़ा ऊपर सेगमेंट में चलते हैं। जो हॉट सेगमेंट्स हैं वो है कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां, मतलब कॉम्पैक्ट और मिड साइज एसयूवी जो गाड़ियां, ये भी आज लोग प्रेफर करते हैं हमारे जैसे मिडिल क्लास भाई की भैया हमें तो हर टर्न के लिए गाड़ी चाहिए। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवीज के अंदर हम बताते हैं कि कौन सी गाड़ियों के टर्निंग रेडियस जो है वो लाजवाब है और प्रैक्टिकल है। सबसे ज्यादा जो एसयूवी सेगमेंट है उसके अंदर टर्निंग रेडियस जो अच्छे हैं वो है टाइगुन और कुशाक के। दोस्तों अगर मिड साइज एसयूवी की बात करें तो देखो काफी सारी गाड़ियां आती हैं, लेकिन वो जो गाड़ियां हैं ना वो सिटी के लिए इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, काफी बल्कि गाड़ियां लेकिन होती यार हैं। लोग लेते हैं क्योंकि उनको हर तरह के टर्न में चलाने के लिए गाड़ी चाहिए होती लेकिन है। अभी हम सिर्फ सिटी की बात कर रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं टाइगुन कुशाक की, तो टाइगुन कुशाक का साइज थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू क्रेटा सेल्टोस। उनका साइज ऐसा है बिल्कुल कि वो सिटी के लिए, सिटी प्लस हाईवे एक परफेक्ट कार हो जाती है। बिल्कुल हो जाती अगर आप है। सिटी में भी चला रहे हो तो वो काफी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है। क्रेटा और टाइगुन को अगर आप कंपेयर करो तो क्रेटा कहीं ना कहीं बल्कि बड़ी और लगती देखो है। ड्राइविंग डायनामिक्स में तो VW स्कोडा वैसे ही मानी जाती है, वर्ल्ड वाइड मशहूर है, जो है बजट सेगमेंट में अच्छे डायनामिक्स ये गाड़ियां देती हैं। और जो गाड़ियां अच्छी डायनामिक्स होंगे जिसके, उसका रेडियस भी बढ़िया होगा, टर्निंग रेडियस जो है। बिल्कुल। बाकी गाड़ियां भी बेटर हैं, हुंडई की, टाटा की गाड़ियों का भी टर्निंग रेडियस ठीक ठाक है? सही बात है। बट आपको सबसे जरूरी पॉइंट आपको बता दिया वीडियो के शुरुआत में ही कि भैया स्टीयरिंग घूम के वापस आना चाहिए जब टर्न करो गाड़ी। आप अगर गाड़ी का स्टीयरिंग जहां पे छोड़ा वहीं पे रह गया तो काटा मार देना उस गाड़ी पे, वो नहीं लेनी है आपने। बिल्कुल। और दोस्तों एक और बात, जैसे अभी हमने हैचबैक की बात करी, तो देखो हैचबैक में तो सारी गाड़ियों में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। अब अगर हम बात करें कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की या मिड साइज एसयूवी की, जैसे टाइगुन हो गई, नेक्सॉन हो गई, इन गाड़ियों में आपको सिर्फ और सिर्फ टर्बो इंजन ही मिलता है। तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है जिसमें मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर आपको शहर में लेना है तो कोशिश करना कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लो, नॉन टर्बो इंजन लेना शहर में चलाने के लिए। उसके भी कई रीजन है, वो आप वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा क्यों। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर एसयूवी सेगमेंट के अंदर। एसयूवी सेगमेंट यानी कि जीप कंपास, एक्सयूवी, हैरियर, सफारी, ये सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। जीप कंपास का टर्निंग रेडियस बहुत ही लाजवाब है, बिकॉज वो थोड़ी साइज में भी छोटी है गाड़ी, जो है बिल्कुल कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है। वो समझ लो कि एसयूवी और मिड साइज एसयूवी के बीच के सेगमेंट की गाड़ी लगती है वो, जो सही बात है। रफ एंड टफ गाड़ी रफ एंड है। टफ गाड़ी है, टर्निंग रेडियस लाजवाब है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सयूवी 700 का टर्निंग रेडियस बहुत ही बढ़िया है। एक तो स्टीयरिंग बहुत लाइट होने की वजह से बहुत इजीली कहीं से भी वो कट जाती है गाड़ी। हाँ। लेकिन भैया सिटी में फिर भी हम बोलेंगे वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको फिर भी लेनी है तो एक्सयूवी 700 का टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है। एंड दोस्तों एसयूवी गाड़ी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी रहता है सिटी में चलाने के लिए, जो कि आपने भी नोटिस करा था जब हमारे पास 500 थी। सबसे बढ़िया फायदा भैया, एक समस्या तो है पार्किंग वार्किंग की और मोड़ने की, लेकिन भैया भोकाल लेके जब बंदा निकला होता है ना, ऊंचाई पे बैठा होता ना, जहां पे भी वाड़ता रहता ना गाड़ी को, लोग अपने भी तितर बितर होते जाते हैं। विजिबिलिटी इतनी बढ़िया विजिबिलिटी इतनी बढ़िया, और कोई भी बड़ी गाड़ी के आसपास भी नहीं आता, आपको चलाने में बहुत ईज हो जाती है। मतलब छोटी गाड़ियों की लोगों की नजरों में कोई इज्जत नहीं है। अगर आप छोटी गाड़ी लेके निकलो, फॉर एग्जांपल आपके पास i20 पोलो, इस तरह की i10 जैसी गाड़ी है, तो आप नोटिस करोगे आप ट्रैफिक में खड़े हो, तो आसपास से टू व्हीलर वाले निकल रहे कोई हैं, भी निकल रहा है, रिक्शा वाला बीच में घुसने की कोशिश कर रहा चिपक के रिक्शे वाले है। निकल लेकिन रहे अगर हैं, आप थोड़ी बड़ी एसयूवी साइज की गाड़ी में होते हो ना, स्कॉर्पियो जैसी, कोई भी जो बड़ी भोकाल वाली गाड़ियां होती हैं, मतलब बंदा अपने आप ही थोड़ा सा साइड पे होकर चलता है उन गाड़ियों से। ये बेनिफिट जरूर रहता है कि ट्रैफिक के अंदर आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। हाँ, पार्किंग में, रिवर्स करने में, लेकिन यार नुकसान ये है यार एसयूवी सेगमेंट का भारी होने की वजह से सिटी के अंदर वो एवरेज ना के बराबर देती है। चाहे भैया डीजल ले लेना आप, कोई छोटे मोटे रेडियस में कहीं पे एवरेज नहीं आती ये है। इंजन क्योंकि इनके बने ही नहीं है हाँ, शहर के तो हिसाब आज बात हो रही है टर्निंग रेडियस के बारे में, तो एक्सयूवी 700 का टर्निंग रेडियस बहुत लाजवाब है। और हैरियर सफारी का भी ठीक है, लेकिन एक्सयूवी 700 इसके अंदर नंबर ले जाती है, नंबर 1 पे है। और देखो भैया, अगर सिटी में भी बढ़िया ना, तो पहाड़ों में भी फर्स्ट क्लास कटाई होगी उसकी। कटाई समझते हो? कटाई तो ऐसी वाली जो कटाई है ना, वो होती है इन गाड़ियों में बढ़िया।
याद रखना, ड्राइविंग डायनामिक्स जिस गाड़ी के अच्छे होंगे उसका टर्निंग रेडियस भी अच्छा होगा। और एक चीज और चेक कर लिया करना, ड्राइविंग डायनामिक्स, टर्निंग रेडियस, गाड़ी को रिवर्स करके देखना कि कितनी आसानी से वो कट जाती है। खाली टर्निंग रेडियस नहीं होता, गाड़ी रिवर्स करके भी हमको मोड़नी पड़ती है। कई बार ऐसी सिचुएशंस में हम फंस जाते हैं कि हमें बहुत लंबी रिवर्स भी करनी पड़ती है गाड़ी जो है। तो ये चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। गाड़ी जितनी छोटी होगी उतना उसका टर्निंग रेडियस भी बढ़िया होगा। और अगर अच्छी कंपनी भैया, यानी कि DNA जिसका अच्छी सेगमेंट की गाड़ियों से चलता हुआ आ रहा है ना, बिल्कुल, वो आपको डायनामिक्स भी अच्छे प्रोवाइड करेंगे। यार हम बार बार एक ही चीज समझाने की अपने भाइयों को कोशिश करते हैं। यार समझा तो कोई सकता नहीं भाई, आपको समझदार तो सारे ही हैं, लेकिन क्या होता है किसी चीज की थोड़ी हमें ज्यादा समझ है, किसी चीज की आपको ज्यादा समझ है। अगर हमें कुछ चीज की समझ है तो हम आपके साथ बांटने की कोशिश करते हैं। भाई आपसे अलग नहीं है, आप में से ही एक ही हैं हम। तभी हम चाहते हैं कि आप जब पैसा खर्च कर रहे हो यार, गलत गाड़ी पे पैसा ना खर्च दो कि कल को आपको अफसोस हो भैया मेरे से तो गलती होगी, बड़ी मेहनत से कमाया जाता मेरे भाई पैसा है। लोग कहते हैं यार फीलिंग भी कोई चीज है यार, फेस लिफ्ट लेना। भैया पैसा ना पेड़ पे नहीं लगता कि गए और तोड़ के ले आए। एक नंबर की कमाई लगती है। और 5-5, 7-7 साल बंदा ना किस्तें चुकाता रहता है और उसमें भी गलत गाड़ी आ जाए ना तो फिर मैं पूछूंगा कि हमारे वीडियो भाई कितने दुनिया के काम आ रहे हैं। और कमेंट करके बताओ यार किस किस को फायदा मिला इन वीडियोस का, और कैसे कैसे वीडियोस और आप और देखना चाहते हो। एंड दोस्तों एक और बात कि सिटी में जब भी कस्टमर कोई गाड़ी लेता है तो जो उसे कंफ्यूजन रहती है कि यार मैं 5 गियर वाली गाड़ी लूं या 6 गियर वाली गाड़ी लूं, तो इसका भी हम लोगों दोस्तों आपको बता देते हैं कि दोस्तों सिटी में गियर 5 पड़ता, 4 हो या 5 हो या 6 हो, 5 हो या 6 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज सिटी में मैक्सिमम गाड़ी चलनी कितनी होती है, तीसरे गियर से ज्यादा चलती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चौथे पे डल जाएगी। अगर मैं दिल्ली की बात करूं 30, 40, 50 मैक्सिमम। सड़क खाली दूसरे गियर पे 40 पहुंची होती है गाड़ी। बिल्कुल, सड़क खाली मिल भी गई तो अब क्या ही खींचोगे। तो सिटी में 5 गियर वाली गाड़ी भी माइलेज दे देती है, कोई मैटर नहीं करता। एंड 5 गियर वाली गाड़ियों के जो इंजन भी होते हैं वो सिटी वाले ही होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं i20 की, तो उसमें जो 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है उसमें 5 गियर आते हैं जो कि इंजन सिटी वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं N-Line की तो उसमें 6 गियर आते हैं मैनुअल में, बिकॉज वो टर्बो इंजन है। लेकिन वो इंजन आपको इतनी माइलेज नहीं देगा सिटी में जितनी जो है आपको i20 का दूसरा इंजन देगा, NA इंजन। तो यार कहने का मतलब ये है भाई का कि अगर 5 गियर वाली गाड़ी है ना तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन उठा लेना उसके अंदर, कोशिश करना टर्बो ना हो वो 5 गियर वाला। 5 इंजन बहुत 5 गियर में ही आता है असलियत में जो है। 6 तब चाहिए होते हैं जब हाईवे पे होते हैं। और 6ठा गियर इसलिए दिया होता है टर्बो के अंदर कि भैया वो टर्बो रेंज को नीचे रखेगा, माइलेज आएगी। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अगर है तो 5 गियर भी बहुत है उसके अंदर, टेंशन नहीं लेने का। और अगर हम मैनुअल क्लच और गियर की बात ही कर रहे हैं तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि दोस्तों सबसे स्मूथ गियर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मारुति और हुंडई के देखने को मिलेंगे। मतलब गियर शिफ्टिंग इतनी मक्खन की जैसे होती है ना कि आप छोटी उंगली से गियर ऐसा चेंज कर सकते हो। इतने स्मूथ गियर शिफ्ट आपको देखने को मिलते हैं मारुति के और हुंडई की गाड़ियों के। और भैया बात हो रही है आज टर्निंग रेडियस की, तो कि छोटे गियर पे हो टर्न लेते हुए गाड़ी तो ज्यादा बेटर है, उससे मोड़ने में और आसानी होती है कि गाड़ी बंद नहीं होएगी। बड़े गियर पे अगर आपने टर्न ली तो डीजल गाड़ी है तो आप टर्न ले सकते हो, अदरवाइज छोटे जितना छोटा गियर रखोगे उतना टर्न लेने में आसानी होएगी। बड़े गियर पे या तो गाड़ी कांपने लग जाएगी या बंद हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी लें, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर बना आ रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड आप हमारे साथ जो है कॉल भी बुक करा सकते हैं, हमारे साथ कॉल लाइन पे जुड़ सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया ना मेरे भाई तो लाइक किए बगैर मत जाना और सब्सक्राइब भी कर देना। और अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करने की भी आदत डाल लो भैया। चाहे आपके किसी यार दोस्त के भी आपका वीडियो ये देखा हुआ काम आ गया ना, हमारे बहुत से ऐसे भाई होंगे जिन्होंने भी गाड़ी प्लान करनी होगी, उनका कोई दोस्त यार प्लान कर रहा होगा, तो भाई अपने यारों के साथ भी शेयर कर सकते हो आप ये वीडियो। बिल्कुल। लव यू ऑल।